एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की कहानी का नाम है भूत और छोटा लड़का। तो कहानी शुरू करने से पहले जो नए हो यूट्यूब अपने चैनल पर वो सब्सक्राइब कर ले और अपने चैनल को लाइक करते वीडियो को लाइक करते जाइए। और चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक प्यारा लड़का रहता था जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी समझ कुछ धीमी थी। लोग उसे अक्सर चिढ़ाते थे और कहते थे, बिल्लू तुम्हारी अक्ल कमज़ोर है। लेकिन बिल्लू को इस बात को कोई बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे किसी से लड़ाई करने का मन नहीं था। एक दिन बिल्लू की दादी माँ ने उसे पास बुलाया और कहा, बिल्लू मेरे पास तुम्हारे लिए एक ख़ास चीज़ है। यह एक जादुई झाड़ू है। इसे लेकर जंगल में जाओ और जो भी तुम्हें ज़रूरतमंद दिखे उसकी मदद करो। बिल्लू ने आश्चर्य से पूछा, नानी माँ, क्या यह सच में जादुई है? क्या मैं सच में किसी की मदद कर पाऊँगा? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए दिल से कुछ करना चाहोगे तो यह झाड़ू तुम्हारी मदद करेगी। जाओ और खुद पर विश्वास रखो। बिल्लू ने झाड़ू को उठाया और उसे देखकर खुश हो गया। वह इसे लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसे यह डर और हरियाली, हर तरफ हरियाली आनी और खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहे थे। पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर सभी खुशी से रह रहे थे। लेकिन तभी उसे दूर से एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। वह डरते हुए झाड़ू पर बैठा और आवाज़ की दिशा में उड़ने लगा। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक शेर मामा गहरी चोटों के कारण दर्द से तड़प रहा था। बिल्लू ने घबराते हुए पूछा, शेर मामा, आप क्यों तड़प रहे हो? क्या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? शेर मामा ने गहरी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब शिकार तो दूर, खाना चबाने की भी ताकत नहीं है। बिल्लू को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, अगर मैं जंगल के डॉक्टर को बुला लूँ तो शायद वह शेर मामा की मदद कर सके। वह झाड़ू पर उड़ते हुए जंगल के डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर साहब केले खा रहे थे और बिल्लू ने उन्हें विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा शेर मामा बहुत दुखी है, कृपया जाकर उनकी मदद करें। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मुझे इन केले का स्वाद लेना है। बिल्लू ने अपने दिल की बात कही, डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करें, आप शेर मामा की मदद कीजिए और मैं आपके केले का ख्याल रखूँगा। डॉक्टर साहब को बिल्लू की बात माननी पड़ी। वह शेर मामा के पास गए और उन्होंने शेर मामा के दांत ठीक कर दिए और शेर मामा अब खुशी से और उनका दर्द चला गया था। शेर मामा ने बिल्लू को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है बिल्लू। मैं इस जंगल का राजा हूँ और आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? बिल्लू मुस्कुराते हुए कहा, शेर मामा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस यह चाहता हूँ कि इस जंगल में हर किसी की मदद कर सकूँ और सबका दोस्त बन सकूं। शेर मामा ने खुशी खुशी बिल्लू को
ढेर सारे सोने के सिक्के दिए, लेकिन बिल्लू ने उन सिक्कों को लेने से मना कर दिया। बिल्लू ने झाड़ू पर बैठकर पूरे जंगल की सैर की और हर किसी की मदद करने लगा। उसे जो भी जानवर किसी मुसीबत में दिखाई देता, वह तुरंत उसकी मदद करता। बिल्लू के अच्छे कामों की कहानियाँ पूरे जंगल में फैल गई और वह धीरे धीरे जंगल का हीरो बन गया। बिल्लू ने दादी की अनुसार कभी भी अपनी मदद करने की भावना नहीं छोड़ी, हमेशा लोगों का काम आते रहा। उसकी नेक दिली और साहस की हिम्मत से साबित कर दिया कि असली ताकत ना जादू में होती है, ना झाड़ू में होती है, अपने ख्यालों में होती है, अपनी भावना में होती है। जब वह शेर मर गया तो वह भूत बनकर भी उस बिल्लू की मदद करने लगा और सबको खुश रखने लगा, और हर किसी की मदद करने में वह शेर बिल्लू की मदद करता। असली ताकत हमारी मदद करने की इच्छा और नेक दिली में होती है। इसी जादुई कहानी को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कर लें।